तनुज जी, ये उसी तरीके का एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जा रही है जैसे चुनाव से पहले हम ईवीएम को लेकर कहते थे। आशुतोष जी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज तनुज जी से मुझे जवाब देने दीजिए। तनुज जी, अब ये उसी तरीके के एक भ्रम की जो स्थिति है वो बनाई जा रही है लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कि साहब ये तो बोलने नहीं देते हैं, ये तो रिकॉर्ड से हटा देते हैं। सर फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचता है, फिर आप लोग हंगामा कर ही क्यों रहे हैं? फिर आप लोग सदन में नीट पर चर्चा की मांग कर ही क्यों रहे हैं? अगर आप लोग यही अब दावा कर रहे हैं कि साहब बोलने नहीं देते हैं, रिकॉर्ड से हटा देते हैं, तो फिर नीट पर चर्चा अगर करवा भी लेंगे आप लोग, मनवा भी लेंगे सरकार को, तो क्या हासिल करेंगे? मेरे ख्याल से ज्यादती है सर, जब इस तरीके के बयान आप लोग देते हैं, एक भ्रम की स्थिति बनती है। थोड़ा सा जिम्मेदारी की उम्मीद हम करें आप लोगों से सर। तनुज जी आइए। अभी कहा जी, आप देखिए, आपने अभी कहा कि जो है किसी भी विषय पे चर्चा हो सकती है राष्ट्रपति के अभिभाषण में जी, उसका जब धन्यवाद दिया जाएगा जी, तो कोई भी विषय में बात हो सकती है। तो नीट के विषय में क्यों नहीं बात हो सकती है इसी दायरे में आते हुए? तो आप लोग कर सकते हैं सर। आप लोग धन्यवाद प्रस्ताव पर जब अपनी बात रख रहे हो, जिस जिसको बोलने का मौका मिले वो नीट पर बात रखे, किसी ने रोका थोड़ी है। प्रस्ताव मानिए ना, वो धन्यवाद देते हुए नीट का पॉइंट उठाना चाह रहे थे, सवाल पूछना चाह रहे थे हमारे शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से, तो उनका माइक क्यों बंद कर दिया गया? देखिए, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं थी उसमें। हाँ। माइक बंद कर दिया गया, उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, उन्हें दूसरे हमारे स्पीकर महोदय ने, इसीलिए हंगामा हुआ है। जब हमारे नेता को बोलने नहीं दिया जाएगा, जनता की आवाज को रखने नहीं दिया जाएगा, और ये आप ही ने अभी कहा कि पूरे नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे सारे आप उसमें धन्यवाद प्रस्ताव में आप बात कर लीजिए, दायरा बहुत बड़ा होता है, तो नीट भी तो उसी दायरे के अंदर आएगा। हाँ। तो नीट के बारे में अगर वो कह रहे हैं तो उसको इग्नोर कर देना, रिकॉर्ड से हटा देना, ये सारी बातें दिखाती है कि मनमानी है, तानाशाही है, चिंगोल लेकर के चल रहे हैं, तानाशाही राजतंत्र दिखा रहे हैं अपना, ना बोलने देंगे, ना लिखने देंगे, ना कहने देंगे। अगर रिकॉर्ड में नहीं भी जा रहा है, अगर हम लोग बोलेंगे, जवाब देते हैं। के शर्मा सर आइए। मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है, एक माननीय सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ। संसद की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और यदि इतनी भी नासमझी की यदि वो बात कर रहे हैं तो मुझे इससे ज्यादा दुख और क्या मैं व्यक्त करूं। आप कोई राहुल गांधी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा चालू नहीं किया था, या चर्चा चालू कर दिया है? बताइए आप। और चर्चा चालू किया हो और नीट पे बोलने लगे हो और किसी ने मना किया, बात रखिए ना आप। वो चर्चा चालू नहीं हुआ। आपने जो वहां पर जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव के संदर्भ में आपको उनको बोलने के लिए खड़ा किया गया। तो उन्होंने स्पष्टता से कहा, पहले मना किया उन्होंने, स्पष्ट स्पीकर ने कि यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। आपने इंटरवेंशन में खड़े हुए, स्पीकर ने कहा कि भाई आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ कीजिए और इतना समय है, आप जो बोलना चाहे बोलिए। आपने उठ के स्पेसिफिक बताना चाहा कि भाई नीट की एक महत्वपूर्ण विषय, ठीक है, लेकिन अब आप उसमें आरोप लगाना चालू करेंगे। आप पॉइंट आउट करने की जगह बहस चालू करेंगे नीट पर, तो फिर वो स्पीकर रोकेंगे ही आपको। सही बात है। और यहाँ पर बहुत अच्छा किया के शर्मा जी, आपकी बातें, आप राहुल गांधी का बयान चला दीजिए, ये जानना चाहिए अभिभाषण राष्ट्रपति का और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में राहुल गांधी अपनी बात नहीं रख रहे थे, जिसको कहा कि साहब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, या जिसको लेकर यहाँ पर तनुज पुनिया जी की तरफ से जानकारी दी गई है। मैं भी तो वही कह रहा था, मैं भी तो वही कह रहा था, मैं भी तो वही कह रहा था कि धन्यवाद प्रस्ताव नहीं रख रहे, लेकिन आप बार बार कह रही हैं धन्यवाद प्रस्ताव पर अगर चर्चा का मौका करने देता विपक्ष, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पर सुचारू रूप से चर्चा शुरू हो पाती, और उस समय अगर आप अपनी बात रख रहे होते सर, और उस समय अगर कोई आपको रोकता, तो आपके लिए सबसे पहले मैं ही आवाज उठाती। तनुज पुनिया जी, ये मैं आपको सर पूरा भरोसा दे रही हूँ कि अगर सर धन्यवाद प्रस्ताव पर आप बात रख रहे होते और उस समय अगर आपको टोका जाता, तो सबसे पहले आपके लिए आवाज मैं उठाती पुनिया जी। लेकिन यहां आज आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, इसीलिए मैं बार-बार आपके पास आ रही हूं। बात ही यही की कि पहले नीट की चर्चा होगी, उसके बाद हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, जरा एक एक कर रिएक्शन उनसे भी लेते हैं, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों को रुकूंगी। अच्छा, अनुप्रिया जी भी मुझे दिख रही है जेडीयू की तरफ से, हमारे साथ अनुप्रिया जी इस वक्त मौजूद हैं। जरा अनुप्रिया जी से जानते हैं उनका टेक। ये इतना आर पार का मुद्दा तो है नहीं,
ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा भी गया कि वो ये चाह रहे थे कि एक जॉइंट मैसेज दिया जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कि हम जो छात्र हैं हमारे, उनके भविष्य को लेकर सब लोग बहुत जागरूक और सजग और संवेदनशील हैं। तो बेहतर होता कि अगर एक सकारात्मक संदेश निकल कर आता, और ये क्यों नहीं आ पाया अनुप्रिया जी, आपको क्या लग रहा है? नहीं रुमाना जी, यह देना कि हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं या इतना हम संजीव नहीं है इस मुद्दे पे, यह मुझे लगता है कि राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास है। अगर कल आपने और देश ने जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुना होगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक रोड मैप होता है कि आगामी 5 वर्षों में सरकार किन मुद्दे पे काम करेंगी या उनके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट कहा कि जो विदेश में जो परीक्षाएं हैं, जहां पे परीक्षाएं में त्रुटि हुई हैं, क्वेश्चन लीक हुए हैं, उनको सुदृढ़ करने की हमारी मंशा है और सरकार उस पर ध्यान भी देगी। और उन्होंने 4 महत्वपूर्ण मुद्दे जो देश के लिए जरूरी है, युवा, महिला, किसान और रोजगार, गरीबी पे भी कहा। अब विपक्ष को लगा कि सरकार ने तो अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार कर दी है, उस पर कार्य करेंगे, तो इनकी राजनीतिक चलेगी कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कल का दिन क्या था कि उनके इंडिया अलायंस के एक नेता ने संगोल पे कह दिया, संविधान पे चर्चा छेड़ दी। अब पहले चुनाव की ये पूरी उनकी साजिश होती है। तो आप कह रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए जबरदस्ती छात्रों के मुद्दे की ढाल विपक्ष की तरफ से बनाई जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।